शाह ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर एक बार फिर से पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। राहुल गांधी ने भी इस तरह की बातें वायनाड का चुनाव जीतने के लिए की हैं। वो कर्नाटक में नया हत्याकांड पर भी बोले। उन्होंने कहा इसका जवाब कर्नाटक सरकार को देना चाहिए। उधर सीए के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि यह कानून वापस नहीं होगा। अमित शाह से न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की है, आपको सुनाते हैं क्या कहा अमित शाह ने। गृहमंत्री अमित शाह जी हमारे साथ जुड़े हैं और आप देख सकते हैं ये विशाल यात्रा जो है यहाँ पे बैंगलोर दक्षिण पार्लियामेंट्री सीट में, और इस सीट पे आप देख सकते हैं किस तरह से लोग मोदी जी, अमित शाह जी और यहाँ के जो उम्मीदवार है तेजस्वी सूर्या के लिए किससे जुड़े हुए हैं। हमसे बात करने का शुक्रिया। सीधा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस का कहना है कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात जो हो रही है वो उनकी मैनिफेस्टो में जो बोले गए वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात वो गलत है और ओवैसी ने कहा है और उसमें टिप्पणी किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, कांग्रेस सालों से चुनाव जीतने के लिए एपीसमेंट करती आई है। राहुल गांधी ने वायनाड जीतने के लिए क्लियर कट स्टेटमेंट दिया था। अब वायनाड का चुनाव समाप्त होने को आ रहा है, जनता विरोध कर रही है, इसलिए वो कर रहे हैं। कर्नाटक में एक लड़की की हत्या हुई, नेहा हिरेमठ, कांग्रेस का कहना है पॉलिटिकल इशू बना रहा है बीजेपी इसका। आप मुझे बताइए, हत्या हुई है या नहीं हुई है? शासन किसका है, तो उनको जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? हमारा काम है ऑपोजिशन के नाते लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू उठाना। चिदम्बरम का कहना है कि सीए को वापस करें, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कोई सवाल ही नहीं है, ना उनको सत्ता में आना है ना वापिस होना है। जो शरणार्थी आए हैं, नागरिकता उनका अधिकार है। कांग्रेस माइनॉरिटी से डरकर इनका अधिकार छीनना चाहती है, हमें नहीं होना। 400 पार कैसे होगा? 400 पार कैसे होगा? वोटर टर्नआउट कम था। गत चुनाव में मुझे पूछते थे 300 पार कैसे होगा, हो गया। काउंटिंग के दिन आप देख लीजिएगा 400 पार। और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की कन्नौज लोकसभा सीट से मिल रही है, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। सूत्र अब ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव इस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बताएं कि लोकसभा चुनाव 2024 में एसपी ने सीट पर तेजप्रताप यादव को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब कन्नौज से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। कल यानी कि 25 अप्रैल को अखिलेश यादव नामांकन भी कर सकते हैं। उधर पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि जहां 8 घंटे शांति से त्योहार नहीं मनाया जा सकता, वहां मतदान कराने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसके साथ ही यह भी कहा कि चुनाव आयोग से दरखास्त करेंगे कि वो बरहमपुर लोकसभा सीट का मतदान आगे बढ़ा दे। रामनवमी पर हुई हिंसा की जांच एनआईए से कराए जाने के लिए दायर याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी दी गई। इसके साथ ही राज्य सरकार से रिपोर्ट भी तलब की गई है। और रामनवमी पर हुई हिंसा को लेकर हाईकोर्ट की टिप्पणी को जहां बीजेपी ने ममता सरकार के ऊपर कड़ा तमाचा बताया है, वहीं टीएमसी ने यह कहा कि बीजेपी डर गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में खुले कोर्ट में न्यायमूर्ति को ये टिप्पणी करनी पड़ी कि बहरामपुर में जो घटना हुआ, जहाँ की केवल 8 घंटा के लिए भी एक वर्ग को अपना पूजा मनाने नहीं दिया गया, तो ये बहरामपुर शायद चुनाव के लिए तैयार नहीं है। ये जो न्यायमूर्ति का जो टिप्पणी कोर्ट में हुआ, ये पश्चिम बंगाल के जो राजनीतिक प्रशासन और जो नौकरशाह प्रशासन है, उनके मुंह पे सीधा सीधा तमाचा है। बीजेपी डर गया है क्योंकि दिल्ली में 200 नहीं पार करेगा, तो बंगाल में वो डबल डिजिट क्रॉस नहीं करेंगे, वो 9 से 10 नहीं होगा, जो भी होगा बिलो 9 से कम रहेगा। इसीलिए ऐसा स्टेटमेंट वो कर रहे हैं। वो कंफ्यूज करना चाहता है पब्लिक को, लेकिन बंगाल का पब्लिक कॉन्फिडेंट है। बंगाल में नो वोट टू भाजपा चल रहा है और
ऑल सपोर्ट टू टीएमसी, ममता दीदी को सपोर्ट, ये हवा चल रहा है। बाई समीकरण बिगड़ने का खतरा भी बढ़ गया, क्योंकि माना जा रहा है कि पप्पू यादव इस सीट पर आरजेडी के वोट बैंक में सेंध लगा सकते हैं और इससे आरजेडी की बीमा भारती को नुकसान हो सकता है। और इसी वजह से तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में धुआंधार रैलियां की। पूर्णिया में 26 अप्रैल को मतदान होगा और मतदान से 4 दिन पहले तेजस्वी ने एक बार फिर पप्पू यादव के खिलाफ वोट की अपील की, या यूं कहें कि मंच से इशारों में बोल दिया था कि पप्पू यादव बीजेपी की बी टीम है और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को तो आप एनडीए को चुन रहे हो। साफ बात। तेजस्वी यादव के इसी बयान के बाद यह खबर तेज हो गई कि पूर्णिया में आरजेडी को बीजेपी से ज्यादा पप्पू यादव से परेशानी हो रही है, क्योंकि पूर्णिया से 3 बार सांसद रह चुके पप्पू यादव की वहां अच्छी पकड़ मानी जाती है। और ये बिहार की उन कुछ सीटों में एक है जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करते हैं, और पप्पू यादव उन मतदाताओं को अपने पाले में कर सकते हैं। मतलब जिस MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर आरजेडी ने पूर्णिया सीट कांग्रेस से ली थी, उसी सीट से कांग्रेस के नेता और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव ने महागठबंधन को चुनौती दे दी, क्योंकि माना जा रहा है कि पप्पू यादव बीजेपी के नहीं बल्कि आरजेडी के वोट काटेंगे। और इसी वजह से तेजस्वी यादव उन्हें बीजेपी की बी टीम साबित करने पर उतारू हो गए, क्योंकि माना जा रहा है कि आरजेडी ने बीमा भारती को पूर्णिया से इसलिए टिकट दी क्योंकि उन्हें टिकट देकर वो पूर्णिया के मुस्लिम और यादव मतदाताओं के अलावा ओबीसी समुदाय को भी अपने पाले में करना चाहती थी, क्योंकि पूर्णिया से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती गंगोता जाति से आती है और इस जाति को ओबीसी समुदाय के तहत रखा गया है। यानी बीमा भारती के जरिए आरजेडी ने मुस्लिम, यादव और ओबीसी समुदाय तीनों को आरजेडी की तरफ लाने की कोशिश की। इसके अलावा 5 बार विधायक रही बीमा भारती को महिला मतदाताओं का भी वोट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला करके आरजेडी का बना बनाया खेल बिगाड़ दिया, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर वो वोट काटेंगे तो आरजेडी के वोट काटेंगे। और इसीलिए तेजस्वी यादव ने पूर्णिया के लोगों को आगाह किया कि अगर वो विपक्षी गठबंधन को वोट नहीं करेंगे तो इसका फायदा अपने आप बीजेपी को हो जाएगा। यानी पप्पू यादव पूर्णिया में आरजेडी के लिए ऐसी परेशानी बन गए जिसे दूर करना आरजेडी के लिए मुश्किल हो गया। और इसी पूर्णिया में एक रैली के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीमा भारती के ऊपर जमकर जबानी तीर चलाए। उन्होंने बीमा भारती के जेडीयू छोड़कर जाने का जिक्र किया और इसे पार्टी के लिए अच्छा बता दिया। हालांकि उन्होंने एक बार भी मंच से आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती का नाम नहीं लिया, लेकिन नीतीश कुमार ने जो भी कहा उससे यह साफ था कि उनके निशाने पर बीमा भारती ही थी। चली गई, अच्छा हुआ। आप जिसको इतना इज्जत किया, पहले भी बनाए, आप पहले कुछ बोल नहीं पाते, कुछ तो सिखाए। नीतीश कुमार ने बीमा भारती पर यह तंज पूर्णिया में एक रैली में कसा। वो वहां एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा के समर्थन में रैली करने पूर्णिया पहुंचे। उसी दौरान उन्होंने अपने भाषण में यह दावा किया कि मंत्री नहीं बनाए जाने की वजह से बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आरजेडी में चली गई थी। रोज आती थी, कहती थी कि हमको मंत्री बनाइए, हमको ना मंत्री बनाइए। बीमा भारती के बाद नीतीश कुमार ने जंगल राज के बहाने एक बार फिर लालू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने विकास का हवाला देते हुए लोगों से एनडीए के उम्मीदवार संतोष कुशवाहा को वोट देने की अपील की। इस बीच कांग्रेस ने बिहार में गठबंधन के तहत अपने हिस्से में आई सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए। बिहार की 9 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। पटना साहिब